इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे रेसलर्स के बारे में जो कि साल 2024 का MITV ब्रीफकेस जीतकर अपॉर्चुनिटी हाथ में लेकर फ्यूचर में चैंपियन बनने की राह पर चल सकते हैं। तो क्या है उनके नाम, कौन से है वो सुपरस्टार, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद without wasting ज़्यादा टाइम, let's begin this video। तो इस साल की जो MITB यानी मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट है वो हमें 15 जुलाई को देखने को मिलेगा। और इसकी जो लोकेशन है, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि ये टोरंटो कनाडा से होने वाला है और इसकी जो टिकट सेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल जा रही है। तो ऐसे में इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक लेडर मैच होगा जो कि MITV ब्रीफकेस के लिए होगा। उसके अंदर 8 सुपरस्टार पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी इस मैच को जीतेगा उसको मिलेगा मिस्टर मनी इन द बैंक का जो खिताब है वो उसको मिलेगा। उसके बाद उसके पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होंगी और जिस भी टाइम वो जिस भी चैंपियन के ऊपर उसको कैश इन करेंगे उसको उसी टाइम मौका मिलेगा और चैंपियन वो बन सकते हैं अगर वो कैश इन सक्सेसफुल होता है। तो क्या है उन सुपरस्टार्स के नाम? तो यूजुअली हम लोग 10 से लेकर 1 तक आते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है और हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे। लेकिन 5 के बाद जो 5 नाम है 10 तक, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और आप अपनी प्रिडिक्शन भी कीजिए कि इस साल का जो MITB ब्रीफकेस है वो कौन सा सुपरस्टार जीत सकता है। तो एंड में मैं भी अपनी प्रेडिक्शन आप लोगों को बताऊंगा। एक सुपरस्टार का मैं नाम आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर मैंने रखा हुआ है नंबर 1 पर, वो है LA नाइट। तो LA नाइट जो है वो एक ऐसे सुपरस्टार है जिसको जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रही है और रिसेंट टाइम में उसको काफ़ी बड़े बड़े मौके भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने इसमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी को अर्न नहीं किया है, यानी कैश नहीं किया है उस अपॉर्चुनिटी को। तो ऐसे में WWE एक बार फिर से उसको मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जो है वो दे सकती है और उसको बना सकती है मिस्टर मनी इन द बैंक। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या LA नाइट इसके लिए जो है एक अच्छे कंटेंडर है या नहीं है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन नंबर सेकंड पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा है वो है नंबर सेकंड पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा है वो है और कोई नहीं बल्कि आपके और मेरे चहीते जे ऊसो। तो जे ऊसो एक ऐसे सुपरस्टार है जिसको WWE ने रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से बुक किया है और जब से वो ब्लड लाइन से अलग हो गए हैं तो WWE ने उसको काफ़ी अच्छे जगहों में भी बुक किया है, उसको वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी भी दी है। तो ऐसे में पेन के भी फेवरेट है और उसका जो रिसेंट टाइम में बैकलैश के अंदर जो पेन्स ने उसका थीम म्यूजिक गाया तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। फैंस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे चीयर्स भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जे ऊसो भी एक नाम हो सकता है और WWE उसके ऊपर भी दाव लगा सकती है, उसको भी मिस्टर मनी इन द बैंक का खिताब देकर उसको आगे में फ्यूचर के अंदर उसको चैंपियन बना सकती है अगर वो उसकी जो कैश इन है वो सक्सेसफुल होती है तब। इसके बाद नंबर 3 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा है और ये भी कोई नहीं बल्कि ये है ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे नाम है जिसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी मौके पर जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं किया है, बल्कि हमेशा ही वो अपने अपोनेंट्स के सामने फेल हुए हैं। तो ऐसे में WWE एक अपॉर्चुनिटी उसको ये भी दे सकती है कि उसको मिस्टर मनी इन द बैंक बनाया जाए साल 2024 का। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है मेरी नज़र में। तो आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद नंबर 4 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है ये भी एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको काफ़ी ज़्यादा मौके मिले हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी कैश नहीं किया है और वो ये है AJ स्टाइल।
तो एजे स्टाइल एक ऐसा नाम है जिसको रिसेंट टाइम में WWE ने उसके कैरेक्टर में भी चेंज किया है, लेकिन उससे भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि रिसेंट टाइम में जो बैकलैश के अंदर उसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप टाइटल के लिए मौका मिला, लेकिन वहां पर भी वो हार गए। तो ऐसे में उसके कैरेक्टर को वापस से रिडीम करने के लिए WWE उसको MITB ब्रीफकेस जिता सकती है, और ये भी आप लोगों को मिस्टर मनी इन द बैंक के रूप में देखने को मिल सकते हैं अगर WWE चाहती है तब। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये कोई और नहीं बल्कि द वाइफर रैंडी ऑर्टन है। तो रैंडी ऑर्टन को नंबर 5 पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रैंडी ऑर्टन जब से आए हैं तो किसी भी पीएलई के अंदर उन्होंने मैच नहीं जीता है। बाकी लाइव इवेंट्स के अंदर या मेन रोस्टर पर जिस तरीके से स्मैकडाउन के अंदर मंडे नाइट रॉ के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन पीएलई के अंदर उन्होंने कोई भी मैच नहीं जीता है। जब भी वो मैच में होता है वो मैच हार जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक वो पिन नहीं हुए, तो ऐसे में उसको भी एक मौका देने के लिए WWE मिस्टर मनी इन द बैंक का जो टाइटल है वो दे सकती है, और आने वाले टाइम में यानी इस साल के अंदर आप लोगों को वो मिस्टर मनी इन द बैंक के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन होगा अगर WWE इसके साथ जाती है। इसके बाद नंबर 6 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है द रिंग जर्नल गुंतर। तो गुंतर एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई चाहता है कि वो मिस्टर मनी इन द बैंक जीते और वो मिस्टर मनी इन द बैंक बने। तो ऐसे में गुंतर को क्यों होना चाहिए इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उसका जो आईसी टाइटल का रेन था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल रहा, काफ़ी ज़बरदस्त रहा। तो ऐसे में WWE रिसेंट टाइम में उसका जो कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो ऐसे में उसको वापस से रिडीम करने के लिए जो है उसको मिस्टर मनी इन द बैंक बना सकती है, और मैं भी ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और ये उसके वर्ल्ड चैंपियन जिसको बनना है आगे जाकर फ्यूचर में, तो ऐसे में उसके तरफ एक स्टेप WWE इसी तरीके से बढ़ा सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? नंबर 7 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है ये है पेन बेलर। तो जजमेंट डे के अंदर इस टाइम पर अगर मैं सबसे आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार कौन है, तो वो है पेन बेलर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस भी रिसेंट टाइम में हारे हैं। जब भी उसको मौका मिलता है वो हारता ही रहता है, और WWE उसको काफ़ी ज़्यादा लुल सुपरस्टार की तरह ही दिखा रही है। तो ऐसे में अगर WWE चाहती है और इससे स्टोरी भी तगड़ी बनेगी, क्योंकि MITB ब्रीफकेस पेन बेलर के पास आ जाएगा, और हर टाइम पर डेमन प्रीस्ट के पास ये जो है खतरा रहेगा कि वो किसी भी टाइम जो पेन बेलर है वो उसके ऊपर कैश इन करके नया वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। तो क्या WWE ऐसा करेगी? अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी मोमेंट होगा। और मैं भी जो पेन बेलर है वो रिसेंट टाइम में अगर बैकलैश आप लोगों ने देखा होगा जिसकी रिव्यू मेरी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, तो ऐसे में उस टाइम पर भी डेमन प्रीस्ट ने उसको काफ़ी ज़्यादा डांटा था, लेकिन बाद में उन्होंने सॉरी किया। तो ऐसे में WWE इसी तरीके से जजमेंट डे को स्प्लिट कर सकती है और पेन बेलर को एक वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 पर मैंने रखा हुआ है ब्रॉन ब्रेकर को। तो ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा नाम है जिसको मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में आप लोग, अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी सुपरस्टार को लाइक करता हूं या सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है तो वो है ब्रॉन ब्रेकर। तो मैं भी WWE ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी जा सकती है। उसका अभी रिसेंट टाइम में जो ड्राफ्ट हुआ है उसके अंदर मेन रोस्टर कोलैप हमें देखने को मिला। तो ऐसे में WWE और उसको और भी ज़्यादा तगड़ा दिखाने के लिए ब्रॉन ब्रेकर को मिस्टर मनी इन द बैंक का खिताब दे सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसके लिए ब्रॉन ब्रेकर परफेक्ट है या नहीं है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर यहीं तक आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो भाई साहब आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करके आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इसके बाद नंबर 9 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा है
केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि रिसेंट टाइम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हारता आ रहा है, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये इस लेडर मैच का पार्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं सही हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो केविन ओवेंस है ये भी कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में WWE जो है वो केविन ओवेंस को इस मैच के अंदर ज़रूर डालेगी। जीतेगी या नहीं जीतेगा वो ये मैच, तो उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन वो इस मैच के अंदर ज़रूर होंगे। तो ऐसे में मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के लिए जो केविन ओवेंस है वो भी एक परफेक्ट बंदा है, और वो भी जीत सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है जो केविन ओवेंस है वो भी एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है WWE का, क्योंकि उसको रिसेंट टाइम में उसके साथ WWE इतना कुछ खास नहीं कर रही। तो ऐसे में ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो नंबर 10 पर मैंने एक शॉकिंग नाम को रखा है, और ये मे भी आप लोगों को देखने को भी ना भी मिले इस लेडर मैच के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि WWE MITB का जो इमेज इतने टाइम से डाउन गया है उसको अप करने के लिए इस सुपरस्टार को इसके अंदर डाल सकती है और जिता भी सकती है। तो ये नाम है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो रिसेंट टाइम में एक अपडेट भी आई थी, एक रूमर भी पेंस की तरफ से आया था, या पेंस की तरफ से एक स्पेकुलेशन, एक फैंटेसी बुकिंग भी ऐसी आई थी कि रोमन रेंस को MITB मैच के अंदर डाल दो और उसको जिता दो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ रोमन रेंस के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़, तो वो ये है कि रोमन रेंस ने जब से WWE को ज्वाइन किया है तो अभी तक उन्होंने अपने इस सारे करियर के अंदर एक भी बार MITB ब्रीफकेस नहीं जीता है। तो मैं भी उस चीज़ को भी WWE दिखा सकती है कि रोमन रेंस ने MITB जीत लिया है। और दूसरी बात ये, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर आप लोगों को मैं 2-3 साल के बाद बता दूं तो वो ये है कि रिसेंट टाइम में MITB के साथ इतना कुछ खास हुआ नहीं है, जिसका इमेज इतना कुछ डाउन गया है। तो ऐसे में इस सारी चीज़ों को WWE वापस से अप करने के लिए रोमन रेंस को ये MITB ब्रीफकेस जिता सकती है, और उसको इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक बना सकती है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोमन रेंस इस साल के MITB ब्रीफकेस विन कर सकते हैं या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आप लोगों को क्या लगता है इन 10 सुपरस्टार्स के अंदर कौन सा सुपरस्टार एक ऐसा बिलीवेबल बंदा है जो कि MITB जीत सकता है? तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरी जहाँ तक प्रिडिक्शन है कि इन 10 सुपरस्टार के अंदर जीतेगा कौन, तो मुझे जहां तक लगता है, मैं अपनी एक बोल्ड प्रिडिक्शन आप लोगों को बताता चलूं कि वो नाम है द वाइफर रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी ऑर्टन और गुंथर दोनों ये एक ऐसे नाम्स हैं जो कि इस साल के MITB ब्रीफकेस को होल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपनी प्रिडिक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।